आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान बेड़ा चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं संधि के प्रकार या भेद। साथियों, आज हम जानेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर या अच संधि, दूसरा व्यंजन या हल संधि, तीसरा विसर्ग संधि। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि होगी। यहाँ पर स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। दो स्वर वर्णों के निकट आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गज धन आननम, गज धन आननम बराबर गजाननम हो जाएगा संधि होने पर। यहाँ पे जो गज के जा में ह्रस्व आ है और आननम में जो आ है, ये दोनों वर्ण स्वर वर्ण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्रस्व आ और दीर्घ आ, और इन दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसको ही हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, ने धन अनम बराबर नयनम। यहाँ जो ने में ए है और अनम का जो आ है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और विकार उत्पन्न होगा, और इनके विकार उत्पन्न होने को ही जो है स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ए और आ मिल के विकार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिल के विकार उत्पन्न हो रहा है। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे देखते हैं व्यंजन धन व्यंजन बराबर व्यंजन संधि और व्यंजन धन स्वर बराबर भी व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि जो है दो परिस्थितियों में, स्वर संधि तो स्वर और स्वर के मेल से ही स्वर संधि होती है, लेकिन साथियों व्यंजन संधि में दो शर्त है। व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आएगा तो भी व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन के बाद स्वर वर्ण के आने पर भी व्यंजन संधि ही होगी। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, व्यंजन वर्णों के बाद व्यंजन अथवा स्वर वर्णों के आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे तत् धन लय बराबर तल्लय और जगत धन ईसा बराबर जगदीसा। दोनों उदाहरण में आप देख सकते हैं कि पहला उदाहरण जो है वो है व्यंजन और व्यंजन का मेल, इसका उदाहरण है। यानी तत् का त और लय का ल, यानी दोनों व्यंजन है। देख रहे हैं, दोनों त भी व्यंजन है और ला भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन वर्ण मिल रहे हैं। यानी यहाँ बराबर व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि हो रही है। और फिर यहाँ पर जगत धन ईसा में आप देख सकते हैं जगत का त और ईसा का ई। ये देखिए त धन ई बराबर व्यंजन धन स्वर, यानी ता जो है व्यंजन है और ईसा का ई जो है वो स्वर है। यानी व्यंजन और स्वर वर्णों का, व्यंजन और फिर उसके बाद स्वर वर्ण उससे मिल रहा है, अर्थात व्यंजन से स्वर वर्ण के मिलने पर भी व्यंजन संधि ही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं विसर्ग धन स्वर बराबर विसर्ग संधि और विसर्ग धन व्यंजन बराबर भी विसर्ग संधि। यहाँ पर भी दो परिस्थितियां हैं और दोनों परिस्थितियों में विसर्ग संधि ही होगी। यानी विसर्ग के बाद अगर स्वर आ रहा है तो भी विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग के बाद व्यंजन वर्णों के आने पर भी विसर्ग संधि ही होगी। यहाँ पर स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन किसी वर्ण के आने पर जो विकार या परिवर्तन परिलक्षित होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप दोनों का उदाहरण देख सकते हैं, विसर्ग के बाद स्वर्ग का उदाहरण, विसर्ग के बाद स्वर का उदाहरण और विसर्ग के बाद व्यंजन का उदाहरण। दोनों तरह का उदाहरण आप देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे विसर्ग के बाद व्यंजन का उदाहरण। ये देखिए मित्रों, बालकः धन गच्छति बराबर बालको गच्छति। यहाँ पर बालकः यानी बालक के बाद जो विसर्ग है, उस विसर्ग के बाद जो है गच्छति का गा जो है वो व्यंजन वर्ण है। यानी विसर्ग के बाद व्यंजन का उदाहरण है। दोनों के मिलने पे विकार उत्पन्न हो रहा है। यानी विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार परिलक्षित हो रहा है, जो विकार हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो कैसा परिवर्तन है? विसर्ग संधि वाला परिवर्तन है।
यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, स्वर वाला उदाहरण, यानी अलि धन अयम, अलि के बाद जो विसर्ग है उस विसर्ग से जो है अयम का आ जो है मिल रहा है, उसकी संहिता हो रही है, और दोनों के मिलने से, दोनों वर्णों के मिलने से, पहले विसर्ग है फिर स्वर है, दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार हो रहा है, वो कैसा विकार है? विसर्ग संधि वाला विकार है। तो साथियों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।